कठवा के हते फे भी डूब गए। सिला तेरी रविदास की होन लगी जयकार। बोलिए संत शिरोमणि श्री रविदास भगवान की जय। जय जयकार करत सुर सारे। ये लीला ऊपर से देव लोग भी देख रहे थे कि देखो एक भक्त पे कितने दुष्ट पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो तो देव सब जानते थे कि क्या होने वाला है। जय जयकार करत सुर सारे। धन भक्त रविदास प्यारे। संत सुजन जन हर्ष मनावे। संत और सज्जन लोग थे जो वहां वो खुशियां मना रहे हैं। देखें आप, संत सुजन जन हर्ष मनावे। नभ से देव फूल बरसावे। देवताओं ने फूल बरसाए, संतों ने जयकार लगाए। इस तरह से लीला यहीं समाप्त हुई। अब उन्हीं में से एक चर्चा करने लगे कि ये संत तो हैं लेकिन जनेऊ तो पहने ही नहीं है। तो कछु ना कछु खुरापात जाने दो। देखो आप, जब एक महापुरुष पूछने लगे कि ये संत हैं लेकिन जनेऊ तो है ही नहीं है, भी तो चाय चाय कर रहे थे वो, सुन ली उनने। जबकि हते बिलात दूर, तो उनने कही जा भी लीला दिखाओ ने आए। देखें आप, धागा सुत जनेऊ पाना। जगत दिखावे का सब बाना। जब रविदास जी ने समझ लिया कि भले ही दिखावे का बाना है लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, नहीं तो इन्हें भरोसा नहीं होगा। जब रविदास ने कदर उठाई, कदर माने कांखी। जब रविदास ने कदर उठाई, बाम कंधे पर ले धरी जाई। चीर अंग रविदास ने छूटी दुग्ध की धार।
यज्ञ पवित्र प्रगट किया स्वर्ण जैसे तार। जिस समय उन्होंने भुजा उठाई तो दूध की धार लग गई। जहां से जनेऊ होता है वहां से सोने जैसे तार चमकने लगे, जैसे स्वर्ण जनेऊ हो। देखकर सब दंग रह गए। संतों ने बोला जयकारा, संतों ने बोला जयकारा, शब्द अमोघ नाद भय भारा। ऋषि मुनि अर संत सुजाना, ऋषि मुनि अर संत सुजाना, रविदास अर सबरे माना। ऋषि मुनि अरु संत सुजाना, रविदास यश सबने माना। सबने जय जयकार की, सबने बढ़ाई की और ये जनेऊ कथा भी समाप्त। अब आती है रविदास जी व संत शिरोमणि कबीरदास जी। इन दोनों के सत्संग की कथा है। दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। बड़ी ही पावन कथा है। एक दूसरे पर सवाल पे सवाल कर रहे हैं, एक दूसरे का जवाब पे जवाब कर रहे हैं। एक ही गुरु के दो शिष्य हैं। देखिए आप, कबीर संत मुल्तान से धाये। कबीर जी का आश्रम मुल्तान में था, वहां से आए वो सत्संग के लिए। कबीर संत मुल्तान से धाये, विचरण कर सुरसरी में आए। कबीर संत मुल्तान से धाये, विचरण कर सुरपुरी में आए। काशी को सुरपुरी मतलब देवताओं की बस्ती कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि संतों से सत्संग करने के लिए वहां देवलोक से देव आते हैं, इसलिए उसे देवपुरी कहा गया। ऐसी पावन देवपुरी में संत शिरोमणि श्री रविदास भगवान का जन्म हुआ। उन्हीं के जन्म स्थान पर सतपुरुष कबीर साहब सत्संग के लिए पधारे हैं। देखें आप, जहां रविदास के शुभ स्थाना, शुभ आगमन संत का जाना। उत्तम आसन शीस, उत्तम आसन शीघ्र बिछाया, उत्तम आसन शीघ्र बिछाया, कर सत्कार संत बैठाया।
रविदास जी ने संत कबीरदास जी को आसन पर बिठाया। जो भी उस समय के स्वागत सत्कार थे वो सब किए, सम्मान सहित विराजमान करके कथा होने लगी। देखिए आप, संत कबीर मुख बोले बानी, धन भक्त रविदास सुर ज्ञानी। तुमरे दर्शन हमने कीने, जानो कोट करम फल लीने। उनकी ज्ञान चर्चा होने लगी। रविदास जी व कबीरदास जी श्री गुरु रामानंद जी के शिष्य थे। वो आपस में गुरु भाई थे। वो एक दूसरे की परीक्षा नहीं ले रहे थे। वो तो इतिहास लिखने के लिए ये लीलाएं की हैं उन्होंने। देखिए आप, सुन सुन अर्थ ज्ञान गंभीरा, बोले निर्मल वचन कबीरा। रविदास जी के वचन सुन सुनकर कबीरदास जी गदगद हो गए। कहने लगे, धन रविदास हरि के प्यारे, ज्ञान अपार रविदास तुम्हारे। कहने लगे कि हे रविदास जी, आप धन्य हैं, आपके ज्ञान का सागर अथाह है, कोई इसकी था नहीं ले सकता। देखिए आप, इस तरह की चर्चा उनकी चल रही थी। उसी समय सुनत बचन रविदास पुकारे, सुनत बचन रविदास पुकारे, पियो नीर संत जन प्यारे। उसी वार्तालाप में संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज ने बगल में लोटा रखा हुआ था, तो लोटे को तो धो लिया, लेकिन जो कठौती थी उसमें वो गंदा सा पानी भरा हुआ था। वही पानी भर के रविदास जी को दे दिया। रविदास जी बैठे बैठे देख रहे थे कि लोटा तो इन्होंने धो लिया, लेकिन इस कठौती का गंदा पानी। कबीरदास जी को घिन आई और वो लोटा लेकर उठे, वहां से आगे बढ़े जहां मोड़ हो, ओट होगी कोई, उस ओट में जाके उन्होंने पानी नीचे बगरा दिया। पानी बगरा कर आए और जाने की तैयारी होने लगी। जब उन्होंने पानी नीचे सिराया, उस समय कुछ पानी की बूंदें उनके कपड़ों पर जा लगी। वो पानी नहीं था, वो तो अमृत था। देखें आप क्या हुआ। कि भक्त समझ लोटा ले लिया, लोटा तो ले लो लेकिन पियो ना।
भक्त समझ लूटा ले लिया, गंदा समझ नीर नहीं पिया। बहुत छींट बस्तर में लागी, उनके बस्तों में बहुत सी छींटे पड़ गए। बहुत छींट बस्तर में लागी, साड़ी में